नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एसटी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों की, जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है अनुसूचियों की। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो आज की जो है हमारी तीसरी क्लास है दोस्तों। पहले 2 मिनट जो है रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो हमारे भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियाँ वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ। लेकिन मूल संविधान की यदि बात करते हैं तो मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थीं, जिनमें से दोस्तों हम 7वीं अनुसूची को जो है अब पढ़ रहे हैं। यानी पहली अनुसूची में बताया गया था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जो है बताया गया था। अनुसूची 2 में जो है दोस्तों किसके बारे में बताया गया था, तो अनुसूची 2 में जो है वेतन भत्ते व पेंशन के बारे में जो है बताया गया था। और अनुसूची 3 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 3 में ओथ यानी शपथ के बारे में बताया गया था। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, एमएलए, एमपी, इन सभी की शपथ यानी ओथ के बारे में जो है अनुसूची 3 के माध्यम से जो है बताया गया था। अनुसूची 4 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 4 के माध्यम से जो है दोस्तों राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में जो है बताया गया था। अनुसूची 5 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया था। कितने राज्यों के बारे में, 10 राज्यों के बारे में जो है बताया गया था। और साथ ही छठी अनुसूची की यदि बात करते हैं तो छठी अनुसूची में जो है अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया था। इन 4 राज्यों में जो है बताया गया था, असम में, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो है बताया गया था। और इन 4 राज्यों के 10 जिलों में जो है दोस्तों 10 स्वायत्त जिला परिषदें थीं, जिनमें जो है अनुसूचित जनजाति के लोग जो है भाग लेते थे। अब 7वीं अनुसूची की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों को विभाजन किया गया था। और ये शक्तियों को विभाजन जो है 3 सूचियाँ बनाकर जो है किया गया था। पहली थी दोस्तों संघ सूची, दूसरी थी दोस्तों राज्य सूची, तीसरी थी समवर्ती सूची। यानी संघ सूची में वह विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, राज्य सूची में जो विषय आते हैं उन पर जो है राज्य सरकार का अधिकार होता है, और जो समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय आते हैं उन पर जो है राज्य व केंद्र दोनों का जो है अधिकार होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं हम समवर्ती सूची, यानी 2 सूचियों के बारे में, संघ सूची व राज्य सूची के बारे में जो है हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में। अब हेडिंग डाल लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो दोस्तों समवर्ती सूची में जो है कौन कौन से विषय शामिल हैं, जैसे शिक्षा, वन, शादी विवाह, व्यापार, संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीव एवं जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं एवं बिजली। ये सभी जो सब्जेक्ट हैं ये सभी किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जो है मूल संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो एक एक करके लिख लेते हैं। शिक्षा, शिक्षा के बाद दोस्तों शिक्षा, वन, फिर आता है दोस्तों शादी विवाह, शादी विवाह, फिर कौन सा आता है दोस्तों, फिर आता है व्यापार संघ, व्यापार संघ कौन सा आता है दोस्तों, व्यापार संघ आता है। और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है दोस्तों गोद लेना, गोद लेना, फिर क्या आता है गोद लेना के बाद आते हैं दोस्तों उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, फिर आता है दोस्तों जंगल, जंगल एवं वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण, वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण, एवं जानवरों का संरक्षण। फिर आते हैं दोस्तों मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं, मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है। और फिर आता है दोस्तों बिजली। ये सभी विषय जो है किसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। तो दोस्तों पहले लिख लेते हैं और उसके बाद जो है एक साथ रिवीजन जो है करेंगे। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 8। अनुसूची 8 की यदि बात की जाए
तो इसमें किसके बारे में बताया गया? अनुसूची 8 में जो है भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में जो है बताया गया है। यानी हमारे मूल संविधान में जो है, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा मूल संविधान लागू हुआ था, तो उस समय हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान की यदि बात करते हैं तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में जो है दोस्तों 22 भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो पहले देख लेते हैं दोस्तों 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। संस्कृत, मराठी, असमिया, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, बांग्ला, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी और कश्मीरी। तो ये 14 भाषाएं थी हमारे मूल संविधान में। अब दोस्तों जो ये 8 भाषाएं बची हैं, इनको कब जोड़ा गया था? तो 15वीं भाषा सिंधी भाषा थी। इसको 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। साथ ही दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन तीनों को जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। और जो बाकी 4 बची, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथाली, इनको जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात करते हैं तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6 + 11 यानी कुल 11 भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं। अब शास्त्रीय भाषा क्या होती है दोस्तों? जो कि लगभग 2500 साल पुरानी होती है, तो उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया जाता है। तो तमिल भाषा की यदि बात की जाए तो तमिल भाषा को 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिसी को 2014 में, और बाकी 5 मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया, इनको जो है दोस्तों 2014 में जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जो है दिया गया था। तो दोस्तों अब इनको जो है लिख लेते हैं अनुसूची 8 को। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बताया गया? भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में बताया गया। किसके बारे में दोस्तों? भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में जो है संविधान की किस अनुसूची में बताया गया? तो आपको याद होना चाहिए अनुसूची 8 में जो है बताया गया है। अब बात आती है मूल संविधान में, यानी हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। कितनी दोस्तों? 14 भाषाएं थी। और यदि वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में कितनी? वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। कौन सी दोस्तों? कितनी? 22 भाषाएं हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि मूल संविधान में जो है कौन कौन सी भाषाएं थी, और फिर देखेंगे ये 6 भाषाएं जो है इनको कब कब जो है जोड़ा गया था। तो 14 भाषाएं जो है कौन कौन सी थी दोस्तों? संस्कृत, मराठी, असमिया, फिर दोस्तों हिंदी, कन्नड़, गुजराती के बाद दोस्तों तमिल, बांग्ला, उड़िया, और फिर कौन सी थी दोस्तों? मलयालम, फिर तेलुगु के बाद दोस्तों उर्दू, फिर कौन सी थी दोस्तों? उर्दू के बाद पंजाबी और कश्मीरी, यानी ये कुल 14 भाषाएं थी हमारे मूल संविधान में। अब बात आती है 6 भाषाएं जो हैं, जो ये बाकी जो 8 भाषाएं बची हैं, यानी 14 और 8 होती हैं 22। तो हमारे वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो ये 8 भाषाएं जो है कब कब जो है जोड़ी गई थी? तो इनको देख लेते हैं। 15वीं भाषा की यदि बात की जाए दोस्तों, कौन सी भाषा थी 15वीं? सिंधी भाषा थी। कौन सी? सिंधी भाषा। तो इसको जो है कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो इसको 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। लिखेंगे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों 1967 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। अब आते हैं दोस्तों नेपाली, कोंकणी, यानी ये 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। नेपाली, मणिपुरी, और दोस्तों कौन सी थी? कोंकणी। तो इनको जो है कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन द्वारा। 71वां संविधान
संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो इनको जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। यानी 15 और 3 18, अब 4 भाषाएं जो है ये एक साथ जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। इसको कब जोड़ा गया था दोस्तों? इसको जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो इसको जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। अब बात आते हैं दोस्तों शास्त्रीय भाषाओं की। इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद जो है एक साथ दोनों अनुसूचियों का जो है इनका रिवीजन कर लेंगे। तो शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात की जाए, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? तो शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात की जाए 6 + 5 = 11 हैं। याद रखें दोस्तों, 6 यानी 6 पहले थी और 5 जो है अभी जोड़ी गई हैं 2024 में। तो कौन कौन सी ये भाषाएं हैं? तो इनको जो है यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों तमिल भाषा। यानी तमिल भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2004 में दर्जा दिया गया था। और यदि बात करते हैं संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा को जो है 2005 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। बात आती है दोस्तों कन्नड़ व तेलुगु को जो है 2008 में जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जो है दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों मलयालम की यदि बात की जाए तो इसको जो है कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? 2013 में जो है इसको शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों ओडिसी की यदि बात की जाए तो इसको 2014 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों 5 भाषाएं जो है एक साथ जोड़ी गई थी। तो ये 5 भाषाएं कौन कौन सी थी? मराठी हो गई दोस्तों, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। तो दोस्तों इनको जो है पांचों भाषाओं को 2024 में जो है शास्त्रीय भाषाओं का जो है दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों अभी इनका जो है रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद अनुसूची 9 के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं संवर्ती सूची की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है कौन कौन से विषय शामिल है? जैसे शिक्षा, वन, शादी विवाह, व्यापार, संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं व बिजली। तो ये सभी जो है सभी सब्जेक्ट संवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। दोस्तों संवर्ती सूची से क्या मतलब है यहाँ पे? यानी एक ऐसी सूची जिस पर जो है केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है इन विषयों पर। यानी केंद्र भी कानून बना सकती है इन विषयों पर और राज्य सरकार भी जो है कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों एक साथ कानून बनाती हैं तो इनमें से केंद्र सरकार का जो कानून है उसको जो है माना जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अनुसूची 8 की। यानी अनुसूची 8 में जो है किसके बारे में बताया गया? भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में जो है अनुसूची 8 में जो है बताया गया है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। तो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी दोस्तों? संस्कृत, मराठी, असमिया, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, बांग्ला, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी और कश्मीरी। तो ये 14 भाषाएं थी। अब बाकी की जो 8 भाषाएं हैं ये कब कब जो है जोड़ी गई हैं? तो 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा। इसको जो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। 67 के तहत जो है जोड़ा गया था। और फिर इसके बाद दोस्तों नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन तीनों भाषाओं को जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। दोस्तों 14 और 4 18 हो गई और बाकी जो 4 भाषाएं बची इनको एक साथ जोड़ा गया था। यानी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इसको 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो इन 4 भाषाओं को जो है जोड़ा गया था। यानी 14 और 8 कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई हैं वर्तमान में। अब आते हैं दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात करते हैं तो शास्त्रीय भाषाएं जो है 6 + 5 यानी 11 हैं। 6 शास्त्रीय भाषाएं पहली थी और 5 को जो है अभी जोड़ा गया है 2024 में। तो तमिल भाषा की यदि बात की जाए तो इसको 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत भाषा की बात की जाए 2005 में जो है इसको संस्कृत भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया था। कन्नड़ तेलुगु को 2008 में,
मलयालम को 2013 में और ओडिसी को 2014 में, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया इन पांचों भाषाओं को जो है 2024 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 9। अनुसूची 9 की यदि बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है जोड़ा गया था। और इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है, इसमें भूमि सुधार के बारे में जो है बताया गया अनुसूची 9 में। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 10 के बारे में। अनुसूची 10 में जो है इसको कब जोड़ा गया था, तो वामन व संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसमें जो है दल बदलने पर रोक जो है लगाई गई थी। तो दोस्तों पहले इसको लिखेंगे और उसके बाद अच्छे से जो है समझेंगे। अब आते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची की यदि बात करते हैं तो इसको जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। लेकिन अब जो ये 73वां संविधान संशोधन था ये लोकसभा और राज्यसभा में कब पास हुआ था, तो लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में ये पास हुआ था। और इसके बाद 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है मिल गई थी, यानी राष्ट्रपति ने जो है हस्ताक्षर कर दिए थे। और इसके बाद जो है दोस्तों फिर 24 अप्रैल 1993 में जो है पंचायत राज अधिनियम जो है लागू किया गया था। और पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश था। और साथ ही पूछा जाए पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो राजस्थान था, यानी राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव पड़ता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी। और साथ ही अनुसूची 11 में पंचायत राज के बारे में जो है बताया गया और साथ ही इसमें 29 विषय जो है शामिल हैं। 12वीं अनुसूची की यदि बात करते हैं तो ये इसको जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। ये जो है नगरीय प्रशासन या नगरीय कार्यपालिकाओं के बारे में जो है इसमें बताया गया अनुसूची बारे में। और साथ ही इसमें कुल 18 विषय जो है शामिल किए गए नगरीय प्रशासन और नगर पालिकाओं से। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 9, चारों को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों अनुसूची 9। अनुसूची 9 की यदि बात की जाए तो दोस्तों अनुसूची 9 को जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो लिखेंगे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है जोड़ा गया था। कब दोस्तों, अधिनियम 1951 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों अनुसूची 9 में जो है भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। किसके, भूमि सुधार के बारे में, भूमि सुधार के बारे में जो है बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं अनुसूची 10, हेडिंग डालेंगे अनुसूची 10। अनुसूची 10 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 10 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो इसको जो है यहाँ पे देख लेते हैं। यानी अनुसूची 10 को जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है जोड़ा गया था। और इसमें जो है दल बदलने पर रोक लगाने के बारे में बताया गया है। तो लिख लेंगे इसको, अनुसूची 10 को जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। कब दोस्तों, 1985 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें दल बदलने पर रोक लगाने के बारे में जो है बताया गया था। दल बदलने पर रोक लगाने पर के बारे में बताया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अनुसूची 11 हेडिंग डाल लेते हैं। दोस्तों पहले इन चारों अनुसूचियों को जो है लिखेंगे और उसके बाद जो है अच्छे से हम समझेंगे, कभी आप कंफ्यूज हो। तो दोस्तों यहाँ पर 11वीं अनुसूची हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11, अनुसूची 11 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 11 को जो है कब जोड़ा गया था, तो इसको लिखेंगे, इसको दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। यानी जो 11वीं अनुसूची थी इसको जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों इसमें जो 11वीं अनुसूची है इसमें किसके बारे में चर्चा की गई, पंचायत राज के बारे में, पंचायत राज के बारे में जो है इसमें चर्चा की गई। और साथ ही दोस्तों कुल विषय, यानी इसमें जो है कुल कितने विषय हैं, तो इसमें जो है कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। कितने, 29
विषय याद रखें दोस्तों, 29 विषय जो है इसमें शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे इस साइड को। जो 73वां संविधान संशोधन था ये लोकसभा व राज्यसभा में जो है कब पास हुआ था, तो लिखेंगे 22 और 23 दिसंबर 1992 को जो है पास हुआ था। याद रखें दोस्तों, यानी 22 दिसंबर 1992 को जो है लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 में जो है राज्यसभा में पास हुआ था। तो लिख लेते हैं इनको भी, लोकसभा व राज्यसभा में जो ये पास हुआ था। और इसके बाद जो है दोस्तों 20 अप्रैल को, यानी 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। यानी जब दोस्तों कोई कानून अधिनियम पेश किया जाता है तो उस पर जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत ही ज़रूरी होती है और उसी के बाद जो है कानून बनता है। तो लिखेंगे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है मिल गई थी। याद रखें दोस्तों, 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति की जब स्वीकृति मिल गई थी, तो इसके बाद क्या हो, इसके बाद जो है 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ था। पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ। कब लागू हुआ पंचायत राज अधिनियम, ये कब लागू हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। अब दोस्तों प्रथम राज्य की यदि बात की जाए, प्रथम राज्य कौन था, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश जो है प्रथम राज्य था पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला राज्य। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत राज व्यवस्था और पंचायत राज अधिनियम दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, प्रथम राज्य कौन था दोस्तों, राजस्थान था। कौन, प्रथम राज्य था राजस्थान। अब प्रथम राज्य कैसे था, क्योंकि दोस्तों वगदरी गांव ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, नागौर जिला में, नागौर जिला में पड़ता है बगदारी गांव। और ये नागौर जिला कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है राजस्थान में। तो इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं तो पंचायत राज व्यवस्था जो है लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, प्रथम राज्य था राजस्थान। अगर पूछा जाए पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, एमपी यानी मध्य प्रदेश था। अब आते हैं दोस्तों, हेडिंग डाल लेंगे अनुसूची 12। अनुसूची 12 में जो है किसके बारे में बताया गया, अनुसूची 12 में जो है बताया गया है नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाओं के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है यहाँ पर, जो 12वीं अनुसूची है इसको जो है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है जोड़ा गया था, तो लिखेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। कब दोस्तों, 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों इसमें नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया, नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। और दोस्तों इसमें जो है कितने विषय जो है शामिल किए गए हैं, तो कुल 18 विषय शामिल किए हैं। कितने दोस्तों, कुल 18 विषय जो है शामिल किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। ये आपको याद रखना। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि सभी कुछ जो है ये चारों अनुसूचियाँ आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 की यदि बात करते हैं तो इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है जोड़ा गया था। और अनुसूची 9 में किसके बारे में चर्चा की गई, तो अनुसूची 9 में जो है दोस्तों भूमि सुधार के बारे में जो है चर्चा की गई है। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 10। अनुसूची 10 की यदि बात की जाए तो इसको जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है जोड़ा गया था। और इसमें दल बदलने पर रोक लगाने पर जो है क्रिया के बारे में बताया गया है। दोस्तों दल बदलने से क्या मतलब है, यानी मान लेते हैं एक बीजेपी की पार्टी का कोई विधायक है या एमपी, अगर वह किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो वह जो है सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में जो है क्या होगा, शामिल होगा और उसका पद जो है समाप्त हो जाएगा, चाहे वो एमपी हो या विधायक हो। पहले क्या होता था, अनुसूची 10 से पहले जो है ये होता था कि कोई भी
दूसरी पार्टी का विधायक जो है दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था तो उस समय भी जो है विधायक रहता था। लेकिन अनुसूची 10 के बाद क्या हुआ, तो इसमें दल बदलने पर जो है रोक लगा दी गई थी। अगर कोई दूसरी पार्टी का विधायक जो है दूसरी पार्टी में शामिल होता है किसी दूसरी में, तो वह जो है सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में जो है पार्टी को ज्वाइन करेगा और उसका जो मंत्री पद है वह जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये दल बदलने पर रोक लगाई गई थी अनुसूची 10 के माध्यम से। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 11। अनुसूची 11 की यदि बात करते हैं तो इसको जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों जो ये 73वां संविधान संशोधन था इसको जो है लोकसभा में 22 दिसंबर 1952 में और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 में जो है पास हुआ था। और इसके बाद जो है 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिल गई थी। जब राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिल गई तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज अधिनियम जो है लागू हुआ था। और पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य की यदि बात की जाए एमपी यानी मध्य प्रदेश जो है पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया था। अब साथ ही दोस्तों अनुसूची 11 में जो है पंचायत राज के बारे में बताया गया और पंचायत राज से कुल कितने विषय शामिल किए गए, तो कुल विषय जो है 29 विषय शामिल किए गए हैं पंचायत राज से संबंधित। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला तो एमपी था, लेकिन पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो राजस्थान था। यानी राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव पड़ता है बगदरी गांव, और यही गांव है प्रथम जिसने जो है पंचायत राज व्यवस्था जो है सबसे पहले लागू की थी। यहाँ गांव नहीं पूछा जाता है बल्कि राज्य पूछा जाता है। पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम स्टेट यानी राज्य कौन सा था, तो राजस्थान राज्य था। ये आपको अच्छे से पता होगा। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 12। अनुसूची 12 की यदि बात की जाए तो इसको जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को जो है इसको जोड़ा गया था अनुसूची 12 को। और इसमें जो है दोस्तों अनुसूची 12 में जो है नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाओं के बारे में जो है बताया गया है। और नगरीय प्रशासन व नगर पालिकाओं से संबंधित कुल कितने विषय शामिल किए गए, 18 विषय जो है शामिल किए गए अनुसूची 12 में। तो दोस्तों ये था हमारा अनुसूचियों का जो हमारा टॉपिक था वह कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन इसको कल ही अच्छे से जो है करेंगे। तो दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ये संविधान के भाग 1 में जो है आता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में आता है। तो भाग 1 में जो है कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल की चर्चा है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की जो है बात की गई है। तो अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया, अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यानी इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। किस आर्टिकल में कहा गया, तो आर्टिकल 1 में जो है कहा गया है। कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात की जाए तो 8 यूटीज हैं। और अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 की हम बात करते हैं तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश व नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया है किसी बाहरी क्षेत्र से। यानी अगर भारत किसी बाहरी क्षेत्र को जो है इंडिया में शामिल करता है तो उसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 2 के माध्यम से जो है की गई है। और साथ ही दोस्तों इसके एग्जाम्पल है जैसे सिक्किम। तो सिक्किम दोस्तों पहले जो है एक आज़ाद एक जो है एक स्वतंत्र राज्य जो हुआ करता था, जहाँ पर जो है चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। तो इसमें क्या हुआ था, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत जो है अनुच्छेद 2A यानी आर्टिकल 2A जोड़कर जो है सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था। इसके बाद क्या हुआ था, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है आर्टिकल 2A को समाप्त करके सिक्किम को जो है 22वां राज्य जो है बनाया गया था। तो दोस्तों इन सभी के बारे में जो है कल अच्छे से जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।